नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली आज इंडेक्स लेवल पे धमाका होते हुए दिख रहा है। कल रात हमारी लास्ट वीडियो 10:30 बजे जो आई थी वो यही कह रही थी कि कल बाजार में बढ़िया मूव आ सकता है और आज का बढ़िया मूव ना और एक्सटेंड हो सकता है। इसके पीछे दो बड़े कारण है। आज आपका वेंसडे है, कल आपकी एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी नहीं मंथली एक्सपायरी है। पूरे के पूरे अगस्त मंथ में हम लोगों ने 19,300 एज अ सपोर्ट और 19,500 एज अ रेजिस्टेंस फेस करा है। इनफैक्ट 19,500 भी बड़ी बात कर रहा हूं मैं, 19,450 और 400 अपने आप में बड़ा रेजिस्टेंस रहा है। 400 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो 19,300 पे जो पुट राइटर्स हैं जिन्होंने बाजार को सपोर्ट देने का काम करा है वो और हैवी हो गए हैं। अब वो नहीं छोड़ रहे बाजार को बिल्कुल भी। साथ ही साथ 19,400 के जो पुट राइटर्स थे, 19,400 के जो कॉल राइटर्स थे जो सोच रहे थे बाजार इसके नीचे ही रहेगा, दायरे में रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, वो ट्रैप हो गए हैं। अभी 19,433 पे ट्रेड कर रहा है बाजार, ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास खड़ा है और वो ट्रैप पड़े हैं। वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन अगर कट करना शुरू करी उन्होंने, अगर बाजार 19,400 के ऊपर रहा तो यहां से 450 आएगा आपके लिए, फिर 450 वाले कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे, वो रिस्क पे आएंगे, वो काटेंगे तो 500 तक आएगा बाजार आपके लिए। इस बीच में मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, जो होगा नहीं होगा उसको छोड़ते हैं, अपनी पोजीशन पे ध्यान देते हैं। अपनी पोजीशन अगर किसी की लॉन्ग साइड में निफ्टी में है तो उसको 19,375 का स्टॉप लॉस रखना है। अब स्पॉट लेवल का 19,375 के नीचे निकलता है बाजार, आप अपनी पोजीशन कट कर लो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर दोबारा 300 तक जाएगा, जाने दो, आपने पोजीशन कट कर दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अब आपकी जो ऑप्शन की जो थीटा है वो काफी तेजी से डिके होगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वहीं बात की जाए निफ्टी की तो बहुत ही शानदार, यहां तो मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं कि यहां कोई सपोर्ट है ही नहीं इस समय। ये तो तेजी में चल रहा है क्योंकि ये अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 44,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर था शुरू से। 44,000 है, उसके तो बहुत ही ऊपर था। और 43,800 जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके तो बहुत ही ऊपर है। आज 44,750 ट्रेड कर रहा है, ये 44,900 तक जा सकता है। 45,000 इस एक्सपायरी में मुझे नहीं निकलेगा, कल जो हो रही है एक्सपायरी तो वहां नहीं निकलेगा। तो अभी यहां से भी 150 पॉइंट्स की तेजी बैंक निफ्टी में भी बनी हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ा एक्शन हो रहा है। अब मैं जो चीज कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। बाजार में अभी तक इंडेक्स लेवल पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी लेवल पे एक रेंज प्ले हुई पूरे अगस्त सीरीज में, इनफैक्ट नीचे की तरफ हुई। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने करा आउट परफॉर्म, तूफानी तेजी रही। बट अब आपको फोकस करना है सितंबर सीरीज के लिए लार्ज कैप पे, स्पेशली उन स्टॉक्स पे जो लार्ज कैप में गिरे हैं। सबसे बड़ा एक नाम मेरे दिमाग में जो आ रहा है इस समय करंटली वो है HDFC बैंक और रिलायंस का। तो इन दोनों स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना है, ये स्टॉक्स नहीं छोड़ने हैं और खरीदने के मौके दे रहे हैं। क्योंकि अगर निफ्टी चलेगा यहां से सितंबर सीरीज में, आप देखो ना 3 दिन में डाउ जोन 750 पॉइंट भागा है। कल भी अमेरिका के बाजार में शानदार तेजी रही है, स्पेशली IT स्टॉक्स में नेस्डैक ने धमाका करा है बड़ा वाला। तो यहां से रिलायंस आपके लिए बड़ा मूव दे सकता है, कम से कम 3 से 4% के समथिंग का। मैं एक बार आपके साथ रिलायंस का भाव शेयर करना चाहूंगा। कल ऑलमोस्ट 2420 रुपए के समथिंग क्लोजिंग आई थी। अभी करंटली रिलायंस के स्टॉक की बात की जाए 2420 पे ही ट्रेड कर रहा है, 2428 है इनफैक्ट। यहां पे आपको बेचना नहीं, खरीदने के मौके ढूंढने हैं। दूसरा, आपको HDFC बैंक को रडार पे रखना है। HDFC बैंक देखा जाए तो 1594 पे, टेक्निकल स्ट्रक्चर आज का अभी तो खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे बिकवाली नहीं करनी है, थोड़ा सस्टेन होने दो। जहां पे रुकने का मौका दिखेगा, अभी तो डेज लो पे जा रहा है, जहां रुकने का मौका दिखे वहां पे लेना। अब मैं आपके साथ वो स्टॉक शेयर कर देता हूं एक बार जो आज के सेशन में खबरों के दम पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो स्टॉक्स की बात करी जाए तो ट्रिंजिन टेक्नोलॉजीज, आज कंपनी का शेयर लगभग 7-8% ऊपर है। उसके पीछे का रीजन है कंपनी गेट्स प्रोजेक्ट वर्थ ₹650 मिलियन फॉर 5 ईयर। लगभग 65 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, जिसके दम पर स्टॉक का प्राइस भागा है। यूनिकैम लैबोरेटरीज की बात करी जाए तो US FDA से अप्रूवल आ गया फॉर जेनरिक प्रासुग्रेल टैबलेट्स के लिए। अदानी एंटरप्राइज की बात की जाए तो ED इन्वेस्टिगेशंस रिवील्स दैट डजन ऑफ FPI हैव प्रॉफिटेड बाय शॉर्ट सेलिंग द अदानी ग्रुप स्टॉक। ये अपने आप में बड़ी रिपोर्ट आ रही है। ED ने कहा है कि बहुत लोगों ने बहुत मोटा पैसा बनाया है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को बेचकर, जब वो रिपोर्ट आई थी। आगे बात की जाए तो निम्बस प्रोजेक्ट है, कंपनी गेट्स प्रिंसिपल, ये भी छोड़ते हैं। SGS के लिए भी एक खबर आते हुए दिखी है, निम्बी के लिए आ रही है, प्रो के लिए आ रही है, आइशिया स्पार्ट के लिए आ रही है। तो ये कुछ स्टॉक है जो आपके लिए खबरों में। बाकी ट्रिंजिन टेक्नोलॉजी जो है वो 8% ऊपर है अपनी खबर के दम पर। आते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ बात करूंगा मार्केट ब्रेथ की, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लगभग 1536 शेयर्स पॉजिटिव है, 340 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं, तो बढ़िया है।
मिड कैप स्मॉल कैप स्टिल आउट परफॉर्म कर रहा है आज भी। रियलिटी सेक्टर पूरा हरे निशान में सेक्टर है, बस एक एनर्जी को छोड़ दिया है, वो फ्लैट है। बात की जाए टॉप गेनर्स की तो स्पार्क 10%, यूफ्लेक्स 8.5%, महिंद्रा लाइफ स्पेसिस लगभग 5%, जियो फाइनेंशियल ने सर्किट मार दिया है गुरुजी, 231 हो गया। आपसे हमने जो चीज कही थी कि इसे तो बेचना नहीं खरीदना है, वो एकदम सटीक बैठी और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बने रहिए, चीज में दिख रही है दम, बट सर्किट मारना मेरे को पसंद नहीं आया है, क्योंकि जो निफ्टी से अब इसका एक्सक्लूजन होने वाला था 1 सितंबर को, वो और आगे के लिए एक्सटेंड होगा। सुजलॉन एक बार फिर 5% की तेजी में और ब्राइटकॉम ग्रुप फिर एक बार 5% की लोअर सर्किट पे है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बीईएमएल कल बड़ी तेजी के बाद आज 2.5% करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं दोनों ही। श्याम मेटालिक्स में भी 1% की गिरावट है और इंडिगो लगभग 8% का ही कमजोर दिख रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद।